हेलो गाइज, ट्रिनिटी आईज क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आ चुके हैं प्रभात सर, कहाँ आ चुके हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू सीरीज लेके यानी प्रश्नों का बौछार लेके आ चुके हैं। 110 की गारंटी एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और आप लोग क्या करेंगे, इसके पहले भी बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं पीवाईक्यू सीरीज का, जरूर देखिए, फायदेमंद होगा। 110 लाना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे शिक्षकगण पे विश्वास कीजिए, एकदम गारंटी दे रहे हैं आप लोग को। जो भी वीडियो डालते हैं वो देखिए, जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर ठोक दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के बीच में, क्योंकि प्रभात सर और ट्रिनिटी आईज क्लासेज द्वारा और भी जो शिक्षकगण हैं उनके द्वारा क्लासेज लाई जा रही है जो आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, बातें तो बहुत करते हैं हम, बीच बीच में बातें करते रहेंगे आपसे। प्रश्न पे आते हैं सीधे। ये भी प्रश्न है गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इससे एक प्रश्न हर साल, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो कहें वो, एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं प्रश्न पत्र में, बीपीएससी में। चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत, क्या नाम है, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, यानी ओरिजिनल नाम था। जैसे ना होता है सभी का अपने एक बचपन का नाम होता है, बाद में नाम चेंज करके अपने स्कूल में अलग नाम हो जाता है, तो यही इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका नाम किस व्यक्ति का नाम था, वास्तविक नाम था। तो लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, नॉर्थ और कर्जन। तो इसमें आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जानते ही हैं, 1848 से लेकर 56 तक का शासनकाल इनका रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने और कुछ कुछ कामों को बता देते हम। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था। पिछले क्लास में हमने पूरी व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से किस किस देशी राजवारों को उसने मिलाया वो क्लियर कर चुके हैं, वहां देख सकते हैं आप। इसके अलावा इसने क्या क्या किया, रेलवे के जनक माने जाते हैं इसको, रेलवे के जनक इनको माना जाता है। और रेलवे के जनक के रूप में इन्होंने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, कब, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ये मुंबई से थाने के बीच में रेल लाइन चलाए थे। ये टोटल दूरी इसकी 34 किलोमीटर की दूरी है ये। तीसरा, इन्होंने क्या काम किया, एक सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना कर दिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर दिया इन्होंने। इन्हीं के समय में 1852 में शिक्षा आयोग, हाँ ठीक, 52 में वुड स्पेस शिक्षा आयोग आएगा, वुड स्पेस शिक्षा आयोग आएगा। इन्होंने 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा तार सेवा की शुरुआत की थी। तार सेवा जो बिजली से संचालित होती थी, तार सेवा की शुरुआत की जो बिजली से संचालित होती थी। इन्हीं के समय में 1854 में पोस्ट अधिनियम आया था, नया पोस्ट अधिनियम आया था, जिसमें पहली बार डाक टिकट जारी किया गया भारत में। नया पोस्ट अधिनियम आया था, इसमें पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था भारतवर्ष में। इन्होंने एक और काम किया था कि शिमला में अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था इन्होंने। देख रहे हैं कितने काम किए इन्होंने। जो इंपॉर्टेंट काम है वही बता रहा हूं मैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। एक लोक सेवा विभाग की स्थापना भी किया था, लोक सेवा विभाग की स्थापना भी किया था इन्होंने। और इनके समय में 1853 का एक्ट आया था, 1853 का एक्ट भी आया था। तो इतने काम में इनके डलहौजी के शासनकाल का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अंग्रेजों द्वारा सिंध का विजय कब किया गया था, अंग्रेजों द्वारा सिंध का विजय कब किया गया था, किस वर्ष संपन्न किया गया था, शासनकाल किसका था। सबसे पहले जानेंगे सिंध विजय हुआ कब था, सिंध विजय हुआ था कब, ये बताइए आप लोग। सिंध विजय कब हुआ था ये बताना है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। सिंध का विजय, एक मिनट जल हम ग्रहण कर ले थोड़ा।
चलिए, सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में सिंध का विलय हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। कब? नेपियर के नेतृत्व में हुआ था सिंध का विलय। तो बताइए शासनकाल किसका? अभी बताए हैं डॉक्टर एलन का शासनकाल 42 से 44 था। तो किस समय हुआ था? डॉक्टर एलन के समय हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो अब तो आ जाएगा 1847 आंसर। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? हमने पिछले क्लास में चर्चा भी किया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? 1850 में सिक्किम का विलय हुआ था। वहां 2 डॉक्टर थे, अंग्रेजी डॉक्टर थे, उन्हीं पे कहा कि इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और इसी के आधार पर, कुशासन के आधार पे सिक्किम का भी विलय कर दिया गया था। और शासन किसका था? तो लॉर्ड डलहौजी का। हमने पिछले क्लास में जिक्र भी किया था इसका, और पिछले स्लाइड में भी जिक्र भी किया था इसका। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? विलय हुआ था वो कौन था इसमें? जेम्स आउट्रम, W.H. सिलमैन, बिशप M. हेबर और जनरल लॉ। विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। शासनकाल था डलहौजी साहब का। डलहौजी साहब कुशासन के आरोप में हुआ था और एक दो रिपोर्ट भी आए थे। और पहले सिलमैन था, बाद में आउट्रम को बना दिया, तो उसमें मिलाया गया। तो उसमें जेम्स आउट्रम जो थे वो थे यहाँ पे क्या रेजिमेंट थे, वो ब्रिटिश रेजिमेंट थे अवध में। भारत में प्रथम रेल लाइन, देखें आगे प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? कब बिछाई गई थी? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलवे चली थी और मुंबई से थाने के बीच में चली थी। रेलवे का जनक भी माना जाता है इनको। और कौन था वो व्यक्ति? जस्ट बताया भी हम, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। करजन के समय जो था बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था? 16 अक्टूबर को 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। भारत में रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी, इसका निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था? तो बंबई से थाने के बीच में हुआ था 1853 में। 16 अप्रैल को ये चालू हुआ था। तो शासनकाल किसका था? डलहौजी का शासनकाल था। देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में शुरू हुई थी। एक प्रश्न तैयार कर लेंगे तो देख रहे हैं कितने प्रश्न हो जाएंगे साथ में। किस अंग्रेजी कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? यानी रेल यहां से यहां तक चलेगा, तो कौन सी रेल कंपनी थी जो रेल चलाई थी, रेल यात्रा आरंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तीर्थ रेलवे। वो था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था वो। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र में का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, यह बताना है। ब्रिटिश भारत राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, ये बताना है आप लोगों को। जल्दी बताइए। और शासनकाल किसका था ये? उसमें संपूर्ण उस साम्राज्य का विलय भी कर लिया गया था। वो था आंग्ल बर्मा युद्ध था। आंग्ल बर्मा युद्ध था 1885 से लेकर 88 के बीच में हुआ था। और 86 ईस्वी में, लगभग 86 ईस्वी में संपूर्ण बर्मा का क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। और बर्मा कहने का अर्थ की डेट में म्यांमार है।
म्यांमार, म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। तो शासनकाल किसका बताइए? डलहौजी है? नहीं है। 48 से 46। लिट्टन आया था 76 से 80, तब उसके बाद रिपन आएगा। करजन ये भी नहीं था, 1905 तक था ये शासनकाल लास्ट। डफरिन का शासनकाल था कब? 84 से लेके 88 तक। इसी के शासनकाल में लास्ट विस्तार हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से, ये विस्तार हुआ था, बताना है। और वो युद्ध कौन था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध था। डफरिन के शासनकाल में ही एक घटना और घटी, वो थी कांग्रेस की स्थापना। कौन सी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? तो A.O. ह्यूम के सहयोग से हुआ था, ह्यूम के सहयोग से हुआ था। चलिए ऊपर हम थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। कांग्रेस की स्थापना के समय ये पहली मीटिंग जो हुई थी ये बंबई में हुई थी, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में। गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में। पहले ये पुणे में होना था, वहां पे महामारी फैलने के चलते क्या हुआ, ये ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ पे? बंबई में कर दिया गया। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। इसमें पहला जो अध्यक्ष था अधिवेशन का, वो थे अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इतनी जानकारी हो गई कि नहीं आपको? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग 84 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? तो हमने बता चुके थे पहली स्लाइड में, वो थे लॉर्ड डलहौजी साहब। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, देखिए एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। किसके सहयोग से ही हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए बहुत सा काम किया और इनके सहयोग से ये अधिनियम आया था। 56 का अधिनियम है, तो कौन होगा 56 में? 48 से 56 बैठता है, लॉर्ड डलहौजी बैठता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, लॉर्ड डलहौजी नहीं, सॉरी, लॉर्ड डलहौजी नहीं। क्या 56 में तो चला जाता है और उसके बाद ही 56 से 62 केनिंग का शासनकाल लाता है, सॉरी। चलिए क्या है? 56 चल रहा है, 56 से 62 तक तो केनिंग का शासनकाल लाता है। तो लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में होता है क्या? विधवा पुनर्विवाह। इसी के समय में, लॉर्ड केनिंग के समय में 57 का विद्रोह भी होता है, 1857 का विद्रोह होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। और इसी के समय में 1858 का अधिनियम भी आता है, 1858 का अधिनियम आता है, और जिसमें इस अधिनियम के बाद और इन्हीं के शासनकाल में एक और घटना होती है कि कौन सा? इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन होता है जिसमें ब्रिटिश सामग्री को भारत का महारानी घोषित कर दिया जाता है। चलिए प्रश्न आएंगे, सबके प्रश्न आएंगे इसमें। आ गया प्रश्न, ही आ गया, देख लीजिए। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया गया था। किसके शासनकाल में सुनाया गया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड बर्नन और हरकुम। कौन थे? केनिंग साहब, क्योंकि 56 से 62 इन्हीं का शासनकाल था। और 57 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आता है, और इसमें कहा गया 1858 के अधिनियम में घोषणा पत्र में कहा गया, अब व्याप्तगत के सिद्धांत का समाप्त, किसी देशी रजवाड़ों को विलय नहीं किया जाएगा, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद कहा गया कि भारत की देश के लिए लंदन में एक भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी, वहाँ लंदन हाउस बनाया जाएगा और भारत सचिव की नियुक्ति की जाएगी।
उसमें 15 मेंबर होंगे। ये सभी बातें इसमें कही गई थी। कौन एक भारत का प्रथम वायसराय हुआ? भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? जब 1858 का अधिनियम आया और उस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल का नाम अब भारत का वायसराय हो गया। तो बता दीजिए कौन हो गया? शासनकाल किसका था? 56 से 62। वायसराय हुआ कौन? तो शासनकाल किसका था? कैनिंग का शासनकाल था ना, 56 से 62 के बीच में। तो यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय यही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा सुनाया था? ये प्रश्न को देखिए कैसे घुमा फिरा के पूछ दिया। पहले कहा कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, अब कहा नहीं कैनिंग ने सुनाया। तो कहाँ सुनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में सुनाया था। देख रहे हैं प्रश्न कैसे घूम रहे हैं। अपने पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में संसद की जारी किए जाने से, या 1858 की सामग्री की घोषणा से, महारानी विक्टोरिया की सामग्री की घोषणा के बाद ये जो है अपने दूसरे अधिकारी को लेने का, उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। और जस्ट बताए हैं तो जब सुनाया गया था भाषण तब ये घोषणा हुई थी ये। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत सामग्री नियुक्त कब किया गया था? ये डेट अलग है, 58 में, 76 में, 77 में और 85 में। और उसमें दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस समय। और उसी समय ने कैसर ए हिंद की, विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो बताना है वो शासनकाल कब से कब तक था, किस में हुआ था बताना है। तो 77 में हुआ था ये, जब महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त कर दिया गया था। शासनकाल किसका था? लिटन का शासनकाल था। 76 से 80 तक लिटन का शासनकाल था। इन्हीं के शासन के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 77 में, और उसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कर दिया गया था। 1858 में समझ लीजिएगा, उस समय अधिनियम आया था। उसके बाद फाइनली इनको घोषित किया गया 77 में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा, ये प्रश्न पहले बता चुके हैं, देखिए आ गया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? और दास प्रथा की समाप्ति 1843 ईस्वी में हुई थी और एक्ट 5 के माध्यम से हुआ था। तो वो शासनकाल किसका था? तो एलन बेरो का 42 से 44 तक शासनकाल था, लॉर्ड एलन बेरो का। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, पहले बताना है इसमें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, सही बात है, 1793 ईस्वी में लाया था। लॉर्ड बेलिंगटन ने अस्थायी बंद नहीं, लॉर्ड बेलिंगटन ने सहायक संधि, अच्छा सही बताना है इसमें, तो पहले ही सही हो गया। लॉर्ड बेलिंगटन ने सहायक संधि प्रणाली लाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था। क्या व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था। और लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये डफरिन के समय हुआ था। 57 का विद्रोह कैनिंग समय था, डफरिन के समय हुआ था। 57 का विद्रोह जो हुआ था वो कैनिंग के समय हुआ था। देखें, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में ईस्वी में आया था।
किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में। क्या है भाई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, जो कहें इसको, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसको। इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स वसूलने के लिए जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कहा कि हम गांव में घूम के टैक्स नहीं वसूल करेंगे। अब जमींदार जो थे उनको विभाग कहा कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, आपके अंदर में जितने गांव होंगे वहां से आपको क्या करना है, टैक्स वसूल करके हमें देना है। इसमें तय की गई रकम कि 10/11 भाग कंपनी के पास रहेगा जितना टैक्स वसूल किया जाएगा, और 1/11 भाग आपको मेहनताना मिलेगा, जमींदारों को मिलेगा। ये पूरे भारतवर्ष के 19% भूभाग पे लागू था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस का कुछ क्षेत्र और मद्रास का उत्तरी क्षेत्र में लागू था। ये 19% भूभाग पे था। यही है जमींदारी व्यवस्था। तो किसके समय लाया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लाया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था। मराठा युद्ध हो रहा था कब? 17 से 18 के बीच में हो रहा था। उसी समय 17 से 18 के बीच हो रहा था। उसी समय 18 में जब अंग्रेजों मतलब मराठों की हार होती है, उसके बाद पेशवा के वक्त को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कब? 1818 ईस्वी में। और उसमें शासनकाल किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। इसका शासनकाल 13 से 23 में तक था। निम्नलिखित में किसने राजपूतानों की देशी रियासतों के साथ 17 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? 1718 में किसने राजपूताना देशी रियासतों के साथ संधि के लिए बातचीत किया था? उसका नाम क्या था बताना है। डेविड ऑक्ट्रोली, चार्ल्स मेडकॉफ, आर्थर वेल्जली और जॉन जॉर्ज। क्या नाम था बताइए आप लोग, क्या नाम था उसका, ये बताना है। तो वो था चार्ल्स मेडकॉफ था। कौन? चार्ल्स मेडकॉफ था। कौन सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सही है। लॉर्ड बेलिस सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। जॉन सॉरसोर आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16। तो गलत दिखाई रहा है। किसका शासनकाल था? 1416 में। 1416 में किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। तो गलत हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718 में हुआ था, इसमें भी लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जॉनसोर। और जॉनसोर का शासनकाल 1793 से लेकर 98 तक का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन एक सही सुम्मिलित है बताना है। सही सुम्मिलित है। लॉर्ड एलेनबरो अवध का विलय, अठौल का विलय होता है 1856 में, और एलेनबरो का शासनकाल रहता है 42 से 44। सही है? नहीं सही है। ठीक है। सिंध का विलय जो होता है, सिंध का 1843 ईस्वी में होता है, और शासनकाल डलहौजी का रहता है 1848 से लेके 56 तक रहता है। यानी एलेनबरो के समय सिंध का विलय होता है और डलहौजी के समय अवध का विलय होता है। लॉर्ड वेल्जली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है 1799 ईस्वी में होता है, और 98 से लेके 1805 तक ये वेल्जली साहब रहते हैं। तो ये हो जाता है स्टेटमेंट सही। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1718 में होता है। तब उसमें शासनकाल किस करता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल आता है। हेस्टिंग्स का शासनकाल, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसलिए मैं लॉर्ड लिख देता हूं। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल तो 72 से 85 के बीच में रहा है। कौन सही सुम्मिलित है?
कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है बताना है। फिर वही अच्छा प्रश्न रिपीट हो गया, नहीं प्रश्न है। तो 1856 में अवध का विलय होता है तो डलहौजी था, सही बात है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 85 में स्थापना हुआ था, तो शासनकाल इसका 84 से 88 के बीच में था, तो ये सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 33 का पारित हुआ था इसके समय, ये भी सही है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था लिटन के समय नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 में हुआ था, और उसमें शासनकाल था ऑकलैंड का शासनकाल था। 1839 से 42 के बीच में हुआ था। तो शासनकाल किसका था? 36 से 42 तक ऑकलैंड का शासनकाल था, लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल था। किसका? ऑकलैंड का शासनकाल था, जिसका शासनकाल 36 से 42 तक था। तो क्या हो जाएगा गलत? इसमें डी गलत हो जाएगा, क्योंकि लिटन 76 से 80 था। अच्छा, द्वितीय अफगान युद्ध पूछे तब क्या कहिएगा आप लोग? जब द्वितीय अफगान युद्ध, ये प्रथम था, इसमें द्वितीय लगा दिया तो क्या होगा? द्वितीय अफगान युद्ध कब होगा? अफगान युद्ध कब होगा बताना है। 78 से 80 तक द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया था। कब से कब तक? 78 से 80 तक। तो शासनकाल किसका? तब हो जाएगा लिटन साहब, शासनकाल लिटन साहब का हो जाएगा, क्योंकि शासनकाल 76 से 80 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न समाप्त हो गया, और अगले क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए क्लेवर में। हाँ, जय हिंद, जय भारत साथियों।